सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल स्किल नॉलेज चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न है हमारा, फाइनल ड्राइव में किस प्रकार के गियरों का प्रयोग किया जाता है। तो जो फाइनल ड्राइव में जो गियर प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं अपने रिडक्शन गियर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पावर स्टीयरिंग किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शंस हैं पास्कल नियम, न्यूटन नियम, फैराडे नियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पावर स्टीयरिंग का सिद्धांत है वो है पास्कल नियम पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल का अर्थ है। ऑप्शंस हैं स्वतंत्र चलने वाली गाड़ी, तेल से चलने वाली गाड़ी, सड़क पर चलने वाली गाड़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्र चलने वाली गाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्टीयरिंग ऑफ ज्योमेट्री का वर्णन किया है। तो ऑप्शंस हैं फैराडे, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी एक्करमैन, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एक्करमैन। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल वाहनों में पहियों की संख्या आधारित होती है वाहन की कीमत पर, इंजन की क्षमता पर, वाहन के भार पर या पहियों के नाप पर। जो ऑटोमोबाइल वाहनों की पहियों की संख्या आधारित होती है वो होती है वाहनों के भार पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टायर रोटेशन का क्या लाभ है। तो ऑप्शंस हैं पहिए तीव्र गति से घूमते हैं, पहिए कम घूमते हैं, पहिए समान रूप से घिसते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टायर रोटेशन का लाभ ये होता है कि पहिए समान रूप से घिसते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्लच प्लेट चेक करने के लिए कौन सी गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं फिलर गेज, डेप्थ गेज, डायल गेज या कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो जो क्लच प्लेट को चेक करने के लिए गेज का प्रयोग करते हैं वो है डायल गेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रोपेलर शाफ्ट बनी होती है। ऑप्शंस हैं गन मेटल, स्टील पाइप, स्टील की रोड, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी प्रोपेलर शाफ्ट बनी होती है वो बनी होती है स्टील पाइप की। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्पार्क प्लगों पर कितने वोल्ट का करंट पहुंचता है। ऑप्शन है 1000 वोल्ट, 1500 वोल्ट, 20,000 वोल्ट या 2500 वोल्ट। इसका सही उत्तर है 20,000 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है। तो ऑप्शंस हैं पूरक प्रज्वलन, बाद में जलना, प्रज्वलन न होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वैसे आपको मैं बता दूं, नॉकिंग ज़्यादा मुख्य कारण वो होता है जैसे जब आपका एयर और फ्यूल का मिश्रण ठीक ना हो, मिश्रण ढंग से नहीं होगा तो आपका फ्यूल अच्छी तरह बर्न नहीं होगा, जिससे नॉकिंग की साउंड आती है। अगला प्रश्न है, एसयू इलेक्ट्रिकल पंप किसके द्वारा चलता है। ऑप्शन हैं क्रैंकशाफ्ट से, इंजन से, बैटरी से या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका एसयू इलेक्ट्रिकल पंप होता है वो आपका बैटरी से चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चोक वाल्व मिश्रण में क्या नियंत्रित करता है। ऑप्शंस हैं पेट्रोल, हवा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चोक वाल्व का मिश्रण में जो नियंत्रित करता है वो करता है सिर्फ हवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ठोस लुब्रिकेंट होते हैं। ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, ग्रीस, गियर ऑयल या ये सभी। तो जो हमारे ठोस लुब्रिकेंट होते हैं वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग न करने से कौन कौन से दोष आ जाते हैं। ऑप्शंस हैं प्री इग्निशन, डेटोनेशन, नॉकिंग या ये सभी। तो कूलिंग सिस्टम का प्रयोग न करने से ये सभी दोष आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टीडी से बीडीसी की दूरी होती है। ऑप्शन है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो टीडी से बीडीसी की दूरी होती है वो होती है 180 डिग्री।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी भी गियरों में बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस हैं, दोनों गियरों का समान आकार होना, दोनों गियरों की चाल समान न होना, दोनों गियरों की चाल असमान होना, या दोनों गियरों के कटे दांते समान होना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दोनों गियरों के कटे दांते समान होना। अगला प्रश्न है, स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बेरिंग लगे होते हैं। ऑप्शंस हैं, बाल बेरिंग, रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टब एक्सल में बेरिंग लगे होते हैं वो होते हैं टेपर रोलर बेरिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हील अलाइनमेंट में होते हैं। ऑप्शंस हैं, कैम्बर एंगल, कास्टर एंगल, किंग पिन इंक्लाइन तथा टो इन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बैकलैश नापी जाती है। ऑप्शंस है, प्रेशर गेज द्वारा, डेप्थ गेज द्वारा, फीलर गेज द्वारा, या डायल गेज द्वारा। तो जो आपकी बैकलैश नापी जाती है वो नापी जाती है प्रेशर गेज द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन डाल सकता है कि डिफरेंशियल बैकलैश कितनी रहनी चाहिए। तो जो डिफरेंशियल में बैकलैश रखी जाती है वो रखी जाती है 5 इंच से 10 इंच तक। अगला प्रश्न है, क्रॉस टाइप जॉइंट में प्रयोग होते हैं। ऑप्शंस हैं, बाल बेरिंग, बुश बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग, या टेपर रोलर बेरिंग। तो जो क्रॉस टाइप जॉइंट में नीडल रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है। ऑप्शंस हैं, स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश, या प्लेंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कांस्टेंट मैश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एलपीजी होती है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2 स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में होते हैं। ऑप्शंस हैं, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 स्ट्रोक। अगला प्रश्न है, समय से पूर्व किसी वाल्व को खोलना कहलाता है। ऑप्शंस हैं, वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, या इनमें से कोई नहीं। जो समय से पहले वाल्व खुलता है उसे हम वाल्व लीड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वाल्व लीड। अगला प्रश्न है, पिछले पहियों को जैक पर उठाने पर यदि पहिए घुमाएं तो वह, ऑप्शंस हैं, एक दिशा में घूमते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं, घूमते नहीं हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विपरीत दिशा में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को कहा जाता है। तो जो सबसे वाली ऊपर वाली रिंग होती है उसे हम कंप्रेशन रिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कंप्रेशन रिंग। अगला प्रश्न है, टाइमिंग गियर लगा होता है। ऑप्शंस हैं, फ्लाई व्हील पर, क्रैंकशाफ्ट पर, कैम शाफ्ट पर, या फ्यूल पंप पर। तो जो टाइमिंग गियर लगा होता है वो आपका लगा होता है फ्यूल पंप पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फ्यूल पंप पर। अगला प्रश्न है, इंजेक्टर पर किए जाने वाले टेस्ट हैं। ऑप्शंस हैं, स्प्रे टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, लीक टेस्ट, या ये सभी। तो जो इंजेक्टर पर जो टेस्ट किए जाते हैं ये सभी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंजन में हीटर प्लग का कार्य क्या है। तो ऑप्शंस हैं, इंजन की नॉकिंग कम करना, डीजल को जलाने में बेहतरीन लाना, इंजन के ठंडे होने पर उसके पार्ट्स को नुकसान से बचाना, या इंजन को जल्दी स्टार्ट करने में मदद करना। तो जो हीट प्लग का जो कार्य होता है वो होता है इंजन को जल्दी स्टार्ट करने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है। ऑप्शन हैं, क्लच, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, बाल्व। तो क्लच इंजन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समय के बाद इंजन बाल्व का खोलना कहलाता है। तो जो समय के बाद इंजन बाल्व खुलता है उसे हम बाल्व लैग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में अधिकतम प्रेशर किस रेंज में रहता है। तो जो डीजल इंजन में जो अधिकतम प्रेशर की रेंज होती है वो होती है 350 से 550 PSI। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस दाब पर डीजल ईंधन को सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है। तो जो
प्रेशर होता है वो होता है 1000 से 1200 psi। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग किया गया यंत्र है। जो इंजन की चाल को मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है वो होता है टैकोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेट्रोल इंजन किस पर कार्य करता है। तो जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मैकेनिकल क्षमता अधिक होती है। तो जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होते हैं उनकी मैकेनिकल क्षमता अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिस्टन के लिए एल्यूमिनियम अलॉय का कंपोजिशन के लिए क्या सही है। तो जो आपका एल्यूमिनियम होना चाहिए वो होना चाहिए 91%, टीन होना चाहिए 2% और जो कॉपर है होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए 7%। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का ताप कितना हो जाता है। तो जो ताप हो जाता है वो हो जाता है 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।